हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, पिछले ना वीडियो में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हो रही थी, जो स्लाइड थी वो स्क्रॉल नहीं हो रही थी नीचे, इसलिए दैट्स वाई। कोई बात नहीं, हम लोग जहाँ पर थे वहीं से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग इस पेज पर थे, हाँ इसी पेज पर थे ना, तो यहीं से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, तो करते हैं फिर स्टार्ट। देखो, तो इक्वालिटी क्या होता है? इक्वालिटी इज़ अ पावरफुल, ठीक है, एंड मॉरल, पॉलिटिकल एंड आइडियल दैट हैज़ इंस्पायर्ड एंड गाइडेड ह्यूमन सोसाइटी फॉर मैनी सेंचुरीज। फाइन, it is implicit in all it is implicit in all faiths and religions which proclaim all human beings to be the creation of God. As a political ideal, the concept of equality invokes the idea that all human beings have an equal value regardless of their color, gender, race, or nationality. It maintains that human beings deserve equal consideration and respect because of their common humanity. It is this notion of a shared humanity that lies behind, for instance, the notions of universal human rights or crimes against humanity. Okay? तो इक्वालिटी एक पावरफुल मॉरल और पॉलिटिकल आइडियल होता है जिसने ह्यूमन सोसाइटी को फॉर मैनी सेंचुरीज के लिए इंस्पायर करा है। ठीक है, और इक्वालिटी का मतलब है कि ह्यूमन बींग्स गॉड का क्रिएशन है, तो जितने भी रिलीजन्स हैं हम सभी को इक्वली ही कंसिडर करेंगे। तो एज अ पॉलिटिकल आइडियल जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है वो ये आइडिया को इन्वोक करता है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी इक्वल वैल्यू होती है। ये मैटर नहीं करता कि उनका कलर क्या है, जेंडर क्या है, रेस क्या है या नेशनैलिटी क्या है, सो दे ऑल हैव एन इक्वल वर्थ, है ना। इसका क्या मतलब है कि इट मेंटेन्स कि ह्यूमन बींग्स इक्वल कंसिडरेशन और रिस्पेक्ट को क्या करते हैं, डिजर्व करते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर कॉमन ह्यूमैनिटी की वजह से कि हम लोग एक बराबर हैं, है ना। इट इज़ दिस आइडिया, इट इज़ दिस नोशन ऑफ अ शेयर्ड ह्यूमैनिटी दैट लाइज बिहाइंड, फॉर इंस्टेंस जब हम यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के आइडियाज़ की बात करते हैं, नोशंस की बात करते हैं और क्राइम की बात करते हैं अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, so, in the modern period, the equality of all human beings has been used as a rallying slogan in the struggles against states and social institutions which uphold inequalities of rank. तो मॉडर्न पीरियड में अगर हम सभी ह्यूमन बींग्स की इक्वालिटी की बात करें तो उसको एज अ रैलिंग स्लोगन की तरह यूज़ करा जाता है इन द स्ट्रगल्स अगेंस्ट स्टेट्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस विच अपहोल्ड द इनइक्वालिटीज़ ऑफ रैंक, कि रैंक के बेसिस पर, वेल्थ स्टेटस के बेसिस पर, प्रिविलेज के बेसिस पर अमंग पीपल हमें इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं। तो इन द 18th century द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज यूज्ड द स्लोगन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी टू रिवॉल्ट अगेंस्ट द लैंडेड फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी एंड द मोनार्की. The demand for equality was also raised during anti-colonial liberation struggles in Asia and Africa during the 20th century. It continues to be raised by struggling groups. तो अभी देखो 18th सेंचुरी में जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज होते थे वो 3 तरीके के स्लोगन्स को यूज़ करते थे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। तो मैंने आपको बताया भी था कि हमने फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या प्रिंसिपल्स बोरो किए हैं हमारे संविधान में। तो प्रिंसिपल्स हैं लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी के। और फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने इन सारे स्लोगन्स को यूज़ करा लैंडेड फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट रिवॉल्ट करने के लिए, फाइट करने के लिए। मतलब ऐसे पीपल, अब एरिस्टोक्रेसी क्या होती है, यहाँ पे बात हुई है एरिस्टोक्रेसी की। व्हाट इज़ लैंडेड फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी? इसका मतलब है कि जो रिच पीपल होते थे पहले के टाइम में, जिनके पास काफ़ी सारी ज़मीन होती थी, और मोनार्की का मतलब जो राजा रानी का पहले सिस्टम चलता था। तो इक्वालिटी के लिए डिमांड को उठाया गया था ड्यूरिंग एंटी कॉलोनियल, जब लिबरेशन स्ट्रगल्स चल रहे थे एशिया और अफ्रीका में ड्यूरिंग दी 20th सेंचुरी। ओके, इट कंटिन्यूज टू बी रेज्ड बाय स्ट्रगलिंग ग्रुप्स। ठीक है, स्ट्रगलिंग ग्रुप्स सच एज वुमेन और दलित्स,
ओके, वुमेन और दलित्स हु फील मार्जिनलाइज्ड, एक मिनट रुको। वुमेन और दलित्स हु फील मार्जिनलाइज्ड इन आर सोसाइटी, जो कि हमारी सोसाइटी में मार्जिनलाइज्ड फील करते थे, मार्जिनलाइज्ड मतलब सेपरेटेड फील करते थे। तो वुमेन और दलित्स हमारी सोसाइटी में हमेशा से ही मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की तरह रहे हैं। टुडे इज़ अ इक्वालिटी क्या है आज के टाइम में, एक वाइडली एक्सेप्टेड मॉरल और पॉलिटिकल आइडियल है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर एम्बोडीड है, एनश्राइंड है एंड लॉज ऑफ मैनी कंट्रीज। Yet it is inequality rather than equality which is most visible around us in the world as well as within our own society. In our country, we can see slums existing side by side with luxury housing, schools with world class facilities and air conditioned classrooms, along with schools which may lack even drinking water facilities or toilets, waste of food, as well as starvation. There are glaring differences between what the law promises and what we see around us. तो हमारी कंट्री में इक्वालिटी 100% अचीव नहीं हुई है। आप बहुत सारी प्लेसेस में देखोगे तो अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर हम इनइक्वालिटी को ऑब्ज़र्व करते हैं डेली बेसिस पर। और जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं वर्ल्ड के अंदर रहकर, तो हमें इनइक्वालिटी ही ज़्यादा दिखाई देती है विद इन आवर ओन सोसाइटी टू। ठीक है, तो हमारी कंट्री के अंदर जैसे कि हम स्लम्स देखते हैं, जब भी हम रोड से पास गुज़रते हैं या साइड बाय साइड, तो हमें स्लम्स देखने को मिलते हैं। और एक तरफ हमें स्लम्स देखने को मिलते हैं तो दूसरी तरफ हमें लग्जरी हाउसिंग भी देखने को मिलती है। स्कूल्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है, एयर कंडीशन क्लासरूम्स हैं। तो ऐसे भी स्कूल्स हैं जहाँ पर पानी पीने तक की फ़ैसिलिटीज़ नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ नहीं है, टॉयलेट वॉशरूम की फ़ैसिलिटी नहीं है, वेस्ट ऑफ फूड है, स्टारवेशन प्रॉब्लम है। तो ये सारे ग्लेरिंग डिफरेंसेस हैं कि लॉ क्या प्रॉमिस करता है और हम अपने चारों तरफ क्या चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, उसके बीच के ग्लेरिंग डिफरेंसेस हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। रीड द अकम्पनिंग फैक्ट शीट ऑन ग्लोबल इनक्वालिटीज़ एंड द टेबल ऑन इनक्वालिटी विद इन आर कंट्री। तो ये बेसिकली आपको फैक्ट शीट दे रखी है ग्लोबल इनक्वालिटीज़ पर कि क्या क्या इनक्वालिटी हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये तो खैर ऐसी रीडिंग के लिए है। द रिचेस्ट 50 इंडिविजुअल्स इन द वर्ल्ड have a combined income greater than that of the poorest 40 crore people. The poorest 40% of the world's population receive only 5% of global income, while the richest 10% of the world's population controls 54% of global income. तो ये फैक्ट शीट पढ़ने के बाद ऑन ग्लोबल इनक्वालिटीज़ आपको समझ में आएगा कि कैसे अलग अलग कंट्रीज़ में हमें इनक्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं। ऐसे ही यहाँ पर इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ बता रखी हैं इंडिया के अंदर, फैमिलीज़ डैट हैव, है ना, कि रूरल फैमिलीज़ दिखा रखी हैं। ठीक है, और अर्बन फैमिलीज़ दिखा रखी हैं। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रूरल फैमिलीज़ में कितना है, 55%, अर्बन फैमिलीज़ में देख लो 93% है। तो यू कैन सी द क्लियर कट डिफरेंस कि रूरल फैमिलीज़ में इतना कम है कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी का और अर्बन फैमिलीज़ में 93% है। ऑन दी अदर हैंड, टैप वाटर इन दी हाउस रूरल फैमिलीज़ में 35% और अर्बन फैमिलीज़ में 71% है। बाथरूम इन द हाउस रूरल फैमिलीज़ में 45%, अर्बन फैमिलीज़ में 87%. So these are the examples of inequality. Fine. Economic inequality in India. चलो आगे बढ़ते हैं। Thus we face a paradox. Almost everyone accepts the ideal of equality, yet almost everywhere we encounter inequality. ठीक है, तो हर कोई इक्वालिटी के आइडियल को एक्सेप्ट करता है, लेकिन तब भी हमें हर जगह इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। We live in a complex world of unequal wealth, opportunities, work situations, and power. Should we be concerned about these kinds of inequalities? Are they a permanent and inevitable feature of social life which reflects the differences of talent and ability of human beings as well as their different contributions towards social progress and prosperity? Or are these inequalities a consequence of our social position and rules? These are the questions that have troubled people all over the world for many years. तो कहा जा रहा है कि हम लोग
ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड के अंदर रहते हैं जहाँ पर हमें अनइक्वल वेल्थ देखने को मिलती है, अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती है। मैंने ऊपर बताया था ना कि रैंक और वेल्थ के बेसिस पर भी इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। वर्क प्लेस पर भी हमें अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और पावर में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो क्या हमें ऐसे काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ को कंसर्न करना चाहिए? आर दे अ परमानेंट एंड इनएविटेबल फीचर ऑफ सोशल लाइफ विच रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंसेस ऑफ टैलेंट एंड एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स एज वेल एज देयर डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टूवर्ड सोशल प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पैरिटी? या फिर ये सारे जो इनइक्वालिटीज़ हैं ये रिजल्ट हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं हमारी सोशल पोजीशन और रूल्स का? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन्होंने ऑल ओवर दी वर्ल्ड पीपल को ट्रबल परेशान करके रख रखा है सालों से, फॉर मैनी ईयर्स, और इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर हम लोग इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो वाई टॉक अबाउट ग्लोबल और नेशनल इनइक्वालिटीज व्हेन ऑल अराउंड अस देयर आर इनइक्वालिटीज टू विच नोबडी सीम्स टू ऑब्जेक्ट? जस्ट लुक एट द वे माई पेरेंट्स फेवर माई ब्रदर ओवर मी। क्योंकि घर आपके आपने आपने अपने घर में भी नोटिस करा होगा कि घर में भी अगर मम्मी बड़े भाई को, या मतलब अगर सिबलिंग्स में ही हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं कि अगर मदर छोटे बच्चे को ज़्यादा प्यार करती है, बड़े को नहीं करती, तो ऐसे हम कह देते हैं कि आप तो उसी की ही साइड लेते हो, हमेशा उसी को ही फेवर करते हो, मुझे नहीं करते। तो ऐसे भी हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। Let's move ahead. It is a question of this kind that makes equality one of the central themes of social and political theory. क्योंकि आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हो, तो एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी यू हैड टू एड्रेस अ रेंज ऑफ क्वेश्चंस सच एज व्हाट डज इक्वालिटी इम्प्लाई, कि इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? सिंस वी आर डिफरेंट इन मैनी ऑब्वियस वेज, व्हाट डज इट मीन्स टू से दैट वी आर इक्वल? What are we trying to achieve through the ideal of equality? Are we trying to eliminate all differences of income and status? तो दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो what kind of equality are we pursuing and for whom? तो कहने का मतलब है कि सिंस वी आर डिफरेंट इन मैनी ऑब्वियस वेज, लेकिन हम तब भी ये नहीं कह सकते कि हम सब इक्वल हैं, है ना? व्हाट डज इट मीन, और इसका मतलब क्या होता है कि डैट वी आर इक्वल? व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव थ्रू द आइडियल ऑफ इक्वालिटी? आर वी ट्राइंग टू एलिमिनेट ऑल डिफरेंसेस ऑफ इनकम एंड स्टेटस? तो ऐसा तो नहीं है, हम लोग इनकम और स्टेटस के सभी डिफरेंसेस को तो एलिमिनेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। Some other questions that have been raised regarding the concept of equality, which we will consider here. तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं इक्वालिटी के जो कि हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, जैसे कि टू प्रमोट इक्वालिटी शुड वी ऑलवेज ट्रीट ऑल पर्सनस इन एग्जैक्टली द सेम वे, कि अगर हमें इक्वालिटी को प्रमोट करना है तो हमें सारे पर्सनस को एक बराबर ही ट्रीट करना चाहिए, सेम वे में। हाउ शुड अ सोसाइटी डिसाइड, कैसे एक सोसाइटी डिसाइड करती है कि विच डिफरेंसेस ऑफ ट्रीटमेंट और रिवॉर्ड, कि कौन से डिफरेंसेस ऑफ ट्रीटमेंट और रिवॉर्ड्स एक्सेप्टेबल हैं और कौन से एक्सेप्टेबल नहीं हैं? Also, what kind of policies should we pursue to try and make the society more egalitarian? ऑल्सो एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी तरीके की पॉलिसीज़ हमें परस्यू करनी चाहिए ताकि हम अपनी सोसाइटी को और भी ज़्यादा इगैलिटेरियन बना सकें। इगैलिटेरियन का मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ egalitarian? Egalitarian means to consider all people equal. Okay, let's move ahead. What is equality? Equality होती क्या है? What is equality? Okay, इसको समझना है कि equality होती क्या है। नाउ टेक अ लुक एट दीज इमेजेस। आपकी एनसीईआरटी में ना कुछ इमेजेस दे रखी हैं, आप इनको ज़रा ध्यान से देखो। कलर्ड सर्व्ड इन रियर, ड्रिंकिंग फाउंटेन वाइट कलर्ड, रेस्ट रूम्स वाइट ओनली। तो इन बोर्ड्स को पढ़ के या फिर इन इमेजेस को ध्यान से देखने पर हमें इनइक्वालिटी ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इनइक्वालिटी देख रहे हैं, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ देम ऑल ऑफ देम मेक डिस्टिंक्शंस
between human beings on grounds of race and color, and these appear to most of us as unacceptable. In fact, such distinctions violate our intuitive understanding of inequality, which tells us that all human beings should be entitled to the same respect and consideration because of their common humanity. तो ये जितने भी डिस्टिंक्शंस हम लोग बनाते हैं, मतलब ऑल ऑफ देम मेक डिस्टिंक्शंस, ये जितनी भी इमेजेस हैं ये डिस्टिंक्शंस बनाती हैं ह्यूमन बींग्स के बीच की, कि कैसे रेस और कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है, और ये सारी चीज़ें हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल हैं. इन फैक्ट ऐसे जो डिस्टिंक्शंस हैं वो हमारी इक्वालिटी को लेकर इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग को वायोलेट करते हैं, जो कि इक्वालिटी क्योंकि हमें ये बताती है ना दैट ऑल ह्यूमन बींग्स शुड बी एंटाइटल्ड टू द सेम रिस्पेक्ट, कि सभी ह्यूमन बींग्स को सेम कंसिडरेशन और सेम रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए बिकॉज ऑफ देयर कॉमन ह्यूमैनिटी, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था. सी, मैंने आप लोगों को ये बात स्टार्टिंग में ही बता दी थी जब हम इक्वालिटी चैप्टर पढ़ रहे थे, कि दिस चैप्टर इज़ अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, एक ऐसा वैल्यू जो कि हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी एनश्राइंड है. इन रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट इट एग्जामाइंस द फॉलोइंग क्वेश्चंस की व्हाट इज़ इक्वालिटी, वाई शुड वी बी कंसर्न्ड अबाउट दिस, और हमें इसे मॉरल और पॉलिटिकल आइडियल क्यों कंसिडर करना चाहिए. Does the pursuit of equality involve treating everyone the same way in every condition? How may we pursue equality and minimize inequality in different spheres of life? How do we distinguish different dimensions of equality, political, economic and social? ये जो आपको यहाँ पर बताए हैं ना different dimensions, ये equality के types हैं, ठीक है. पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है, ठीक है, इकोनॉमिक इक्वालिटी होती है और सोशल इक्वालिटी होती है. ओके, ठीक है. तो ये सारे क्वेश्चंस हैं. इन द कोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड आंसरिंग दीज क्वेश्चंस आप लोग सम इम्पॉर्टेंट आइडियोलॉजीज़ को भी एनकाउंटर करोगे ऑफ आर टाइम, जैसे कि सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म और फेमिनिज्म, ठीक है. सो इन दिस चैप्टर यू विल सी फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट द कंडीशंस ऑफ इनइक्वालिटी. These are only for you to appreciate the nature of inequality. The facts and figures need not be memorized. तो मैंने बताया था कि फैक्ट्स एंड फिगर्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है. दीज आर ओनली फॉर यू टू अप्रिशिएट द नेचर ऑफ इनइक्वालिटी. फाइन, लेट्स मूव अहेड. तो मैंने आपको ये बताया था कि इक्वालिटी क्यों मैटर करती है, ठीक है. यहाँ पर हमने पढ़ा था कि एज अ पॉलिटिकल आइडियल जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है वो ये इन्वोक कर